और आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग चैप्टर के आधार पर सभी अध्याय दिए गए हैं और इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत है अध्याय 4 न्यायपालिका। देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं न्यायपालिका अध्याय 4। देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से इसका राइट आंसर है न्यायपालिका, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है, तो इसका राइट आंसर देखिए, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। इसके बाद है न्यायिक समीक्षा को समझाइए। देखिए न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो इस प्रकार से देखिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है, तो देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई, तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। इसके बाद अगला प्रश्न 10, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशा है, लिखिए, तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आशा है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए, तो देखिए फौजदारी कानून और दीवानी कानून, पहला, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। और दीवानी कानून में इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। तो इस प्रकार से देखिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसी में है, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और इसमें देखिए दूसरा है प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, अगर मामला किराया से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। इसमें तीसरा देखिए, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। और इसमें देखिए तीसरा, अदालत राहत की व्यवस्था करती है, उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए।
इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो देखिए न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संख्या को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्यायों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।